Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 5th standard moral science subject, okay? 5th standard का हम moral science subject start करेंगे हमारा lesson number 9 सेव ट्री। ट्रीज़ को सेव करने के बारे में आज कुछ सीखेंगे, ठीक है। देखो एक छोटा सा है स्टोरी। देखो ये क्या है, किस तरह से सेव ट्री करना है, उससे रिलेटेड स्टोरी है बच्चों। उसके पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे। देखो ये आदमी क्या बोल रहा है कि झाड़ को काटो, मुझे अपनी नई कार के लिए जगह बनानी है, ठीक है। कट डाउन दिस ट्री, आई वॉन्ट स्पेस फॉर माई न्यू कार। उसको क्या बोलता है, मुझे जगह चाहिए मेरी नई कार के लिए, तो ये झाड़ को काटो। तो ये छोटा सा बच्चा उसके पापा को समझाता है, प्लीज़ फादर डोंट कट डाउन दिस ट्री। वो क्या बोलता है, पापा प्लीज़ ये झाड़ को मत काटो, प्लीज़ फादर डोंट कट डाउन दिस ट्री, इट्स ऑल्सो अ लिविंग क्रीचर, इट्स ऑल्सो अ होम ऑफ मैनी बर्ड्स एनिमल एंड इंसेक्ट। तो छोटा बच्चा अपने पापा को क्या समझाता है कि ये झाड़ को मत काटो, ये बहुत सारे जानवरों का, इंसेक्ट का, बर्ड्स का घर है, यहाँ पे भी बहुत सारे जन रहते हैं, है ना, तो इसे मत काटो, ये लिविंग क्रीचर है ना, प्लांट्स में भी जान होती है, वो भी ग्रो होते हैं ना, तो क्या बोलते हैं इसे मत काटो, और ये सबका घर है ना बच्चों। कितने अच्छे से अपने पापा को समझाता है ना बच्चों। चलो आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, द ट्री लवर। किसके बारे में? द ट्री लवर के बारे में, ठीक है बच्चों। किसके बारे में? द ट्री लवर के बारे में। द बिसोनीज लिव इन राजस्थान। बिसोनीज राजस्थान में रहता है। राजस्थान इज़ लार्जली अ डेजर्ट एरिया। राजस्थान कैसा एरिया है? पूरा डेजर्ट एरिया है ना, मट्टी वाला एरिया। ज़्यादा वहाँ पे क्या रहता है? रेत रेत रहता है, डेजर्ट एरिया है। एंड इट इज़ नॉट वेरी रिच इन प्लांट्स। वहाँ पे क्या होता है बच्चों? ज़्यादा प्लांट्स नहीं होते। वो कैसा एरिया होता है? डेजर्ट एरिया होता है। एंड इज़ नॉट वेरी रिच इन plants. In such place, it is very important to protect whatever little vegetations there is. तो देखो राजस्थान कैसा एरिया है? पूरा डेजर्ट वाला एरिया है। वहाँ पे क्या होता है? बहुत कम झाड़ उगते, बहुत कम पेड़ पौधे उगते, ठीक है। तो ऐसे एरिया में बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें सब पेड़ पौधों को संभाल के रखना जो वहाँ पे उगते हैं, ठीक है। वहाँ के वेजिटेशन में जो भी उगता है उसको एकदम अच्छे से संभाल के रखना। द स्मॉल आर नेचुरली वर्शिप। वहाँ पे वर्शिप मतलब पूजा की जाती है उसकी। देयर रिलीजन कॉन्सिस्ट ऑफ 29 रूल्स ऑल ओवर विच टेक अबाउ। वो किसके बारे में बात करते हैं? प्रोटेक्टिंग देयर नेचुरल सराउंडिंग। वो लोग के रूल्स में है 29 रूल्स है, उसमें किसके बारे में बातचीत की गई है? अपने सराउंडिंग, अपने आसपास के वातावरण को कैसे बचाना है, किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। इट इज़ सेड दैट द बिसनॉल इवन रिमूव इंसेक्ट फ्रॉम द फायरवुड बिफोर दे लाइट अ फायर। वो लोग क्या करते हैं? फायरवुड में से कीड़े निकालते हैं। देखा, दे रिमूव इंसेक्ट फ्रॉम द फायरवुड बिफोर दे लाइट अ फायर। फायर उसमें उसके फायर जले उसके पहले उसमें से निकाल देते हैं। अब इसमें देखो वो अभी क्या है बच्चों वो क्या करते हैं? दे प्रोटेक्ट ऑल ट्रीज़। वो लोग क्या क्या करते हैं? सब ट्रीज़ को बचाते हैं, शर्ब्स एंड एनिमल्स इन देयर विलेज। वो लोग क्या करते हैं बच्चों? सब ट्रीज़ को बचाते हैं, एनिमल्स को बचाते हैं, शर्ब्स को बचाते हैं जो वहाँ पे उगते हैं, रहते हैं वो गाँव में, ठीक है। द किंगडील ट्री इज़ वन ऑफ द फ्यू ट्रीज दैट ग्रो वेल इन दिस रीजन। ऐसी जगह पे एक ट्री बहुत अच्छे से उगता है। दिस ट्री इज़ वेरी डियर टू दिस बिस्मॉल्स। वो बहुत उसको प्यारा था, ठीक है। दे वर्शिप द ट्री। वो उस ट्री की पूजा करता था। लॉन्ग अगो अ किंग सेट हिज मैन टू कलेक्ट वुड। बहुत लंबे समय की बात है, एक राजा ने अपने कुछ आदमियों को भेजा था झाड़ काट के लकड़ा जमा करने के लिए, ठीक है। द मैन वेंट टू किंजी फॉरेस्ट। वो एक फॉरेस्ट में गया और वो झाड़ काटने लगा। कटिंग डाउन द ट्रीज। वो क्या करने लगा? झाड़ काटने लगा। सम बिस्मल वुमेन सॉ दैम एंड ट्राइड टू स्टॉप। उसने क्या देखा कि कुछ औरतों ने देखा उन्हें कि वो लोग झाड़ काट रहे फॉरेस्ट में से, तो उन लोग ने क्या किया? उन्हें रोकने की कोशिश की, ठीक है। तो औरतों ने क्या किया? उन्हें रोकने की कोशिश की। दे डिड नॉट लिसन टू द वुमेन। वो लोग ने उन लोग की बात नहीं सुनी, वुमेन्स की बात नहीं सुनी। देन वन ऑफ द बिस्मल वुमेन डेयर
हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक्स एंड हग्ड इट। तो एक दिन क्या उसने क्या किया, वो देखो वो लोग आदमी लोग को समझाने लगे कि झाड़ मत काटो, रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो लोग ने औरत लोग की बात नहीं सुनी। तो फिर क्या हुआ, उसमें से एक औरत ने क्या किया, झाड़ को गले से झाड़ पे लिपट गई, गले से लग गई, ठीक है, उसके ट्रंक्स को लिपट गई। देखो इसमें फ़ोटो में दिखा है ना, इस तरह से हग किया उसने झाड़ को के ब्रांचेस को, ठीक है बच्चों। तो लोग ने झाड़ के ट्रंक्स को हक किया। शी वुड नॉट लेट गो, वो उन्हें जाने नहीं दिया। नाउ लेट मी सी हाउ यू कट दिस ट्रीज। तो क्या बोलने लगी, अभी देखो वुमेन्स ने क्या किया, इस तरह से झाड़ पे लिपट गई, देखो हक कर दिया है ना ट्रंक्स को। फिर उन्होंने क्या बोला, चलो अभी हम देखते हैं आप ट्रीज को किस तरह से काटते हो। शी सेड टू द मैन, उसने क्या वो आदमी लोग को बोला जो झाड़ काट रहे थे। द मैन वेर अनमूव्ड, वो लोग नहीं हिले, बोले वहाँ से नहीं हिले। दे वेंट टू ऑन हैकिंग द ट्री एंड द वुमेन वॉज हर्ट एंड शी फॉल डाउन। देखो वो लोग झाड़ काटते ही जा रहे थे और वुमेन्स को चोट लगी और वो लोग नीचे गिर गए। हावेवर अदर वुमेन टुक अप द पोजीशन। तो क्या हुआ, एक गई तो दूसरी, मतलब एक को चोट लगा और नीचे गिर गई तो दूसरी आके उधर खड़ी हो गई, एक के बाद दूसरी आती जाई। मैनी बिस्मिल रश टू द स्पॉट, और बहुत सारे जन वहाँ पे आ गए। ईच ऑफ देम हग देम। देखो बाद में क्या हुआ, सब लोग वो ट्रीज को हग करके खड़े हो गए। द किंग मैन बीट देम मिस्ट्रिल्स, वो उसको मारने लगे। फिर देखो क्या हो गया, बिस्मिल डाइड। फिर वो झाड़ बचाते बचाते उनने अपनी जान गंवा दी, प्रोटेक्टिंग द ट्रीज। देखो किस तरह से वो लोग लग गए थे, इस तरह से। फिर भी वो दोनों आदमी नहीं रुके, वो लोग उनको ही मारने लगे। फिर क्या हुआ, इसी तरह से वो बहुत सारे जन ने अपनी जान गंवा दी झाड़ को बचाते बचाते, ठीक है बच्चों। अपने झाड़ को बचाते बचाते क्या हुआ, बहुत सारे जनों ने अपनी लाइफ गंवा। Meanwhile, the news about the horrible incident reached the king. जैसे ही वो राजा को ये न्यूज़ पता चला कि इस तरह से हुआ कि झाड़ काटने में इतनी प्रॉब्लम्स आई और बिस्मिल्स की लाइफ गई, इतने सारे जनों ने अपनी झाड़ को बचाने के लिए अपनी लाइफ गंवा दी। जैसे ही ये हॉरिबल न्यूज़ गया तो स्टॉप कटिंग डाउन द ट्रीज। उसने क्या बोला, राजा ने झाड़ काटना रोक दो। ही सेड, किसने बोला बच्चों, राजा ने बोला। ही ऑर्डर हिज मैन नॉट टू हर्ट ट्रीज एंड, उसने क्या बोला कि ट्रीज़ को हर्ट मत करो, उसको प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, जंगल को बचाओ, ऐसे सब उसने राजा ने बोला, ऑर्डर दिया, ठीक है। फ्रॉम देयर फॉरेस्ट एंड लैंड कैन अंडर रूल रॉयल प्रोटेक्शन। फिर क्या हुआ, तब से फॉरेस्ट लैंड सब क्या रॉयल प्रोटेक्शन में आ गए, है ना। राज्य की जिम्मेदारी बन गई कि उसे अच्छे से संभाल के रखा जाए। तो फिर ये इंसिडेंट इंस्पायर इससे क्या हुआ था, चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। क्या बच्चों, चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। दिस मूवमेंट वॉज लॉन्च इन द तेराई ऑफ द हिमालयाज टू स्टॉप द कटिंग ट्रीज इन। देखो ये क्या हुआ था, ये इंसिडेंट कब स्टार्ट हुआ था, तेराई में, ये झाड़ को काटने से रोकने के लिए ये चालू हुआ था। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द स्मॉल विलेज ऑफ उत्तराखंड, छोटे से गाँव उत्तराखंड के नाम के गांव में हुआ था। Most of the villager in this region fulfill that day to day requirement from the resources available in this forest। वो लोग क्या अपने पूरे दिन भर की जो ज़रूरतें होती है वो फॉरेस्ट से लेते हैं, ठीक है। द हाई क्वालिटी वुड, जो मतलब अच्छी क्वालिटी का वुड है। फिर प्रोवाइड बाय द ट्री अच्छी क्वालिटी का वुड्स लकड़ा देते हैं। रीजन अट्रैक्ट वुड्स वूल सब उसको वहाँ से फॉरेस्ट में से मिलता है ना। स्पॉट और फिर गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, अच्छी अच्छी कंपनीज भी हैं वहाँ पे। नंबर्स ऑफ कंपनीज स्टार्टेड कटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। और फिर क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज खुली वहाँ पे। फिर वहाँ पे बहुत सारे जन झाड़ वाड़ काटने लगे। इन द बिगनिंग द विलेज डिड नॉट टेक केयर ऑफ इट। तो शुरुआती दौर में क्या हुआ था, गाँव वाले इतना ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। तभी कुछ को इतना ध्यान नहीं देता था, सब लोग काटने दे देते थे झाड़ वाड़ को। इन अ फ्यू ईयर लेटर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट गॉट क्लियर। फिर क्या हुआ, थोड़े समय बाद क्या, आधा जंगल ख़त्म हो गया क्योंकि वो लोग कंटिन्यूसली काटते जा रहे थे। एंड हिंस द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट ऑल्सो वैनिश। फिर जो जंगल से उन्हें जो सुख से सब सामान मिलता था वो सब ख़त्म होने लगा। नाउ द विलेजर हैड टू गॉट टू नियर बाई टाउन्स टू बाई आइटम्स ऑफ देयर डेली यूज़। फिर अभी क्या करना पड़ता है, उन्हें बाहर दूसरे जगह पे जाके अपनी ज़रूरतों का सामान लेना पड़ता है। अ विलेजर नेम सुन रहे, देखो अभी क्या हुआ उसके बाद बच्चों,
उनमें से ही एक गांव वाला था सुंदरलाल। उसको समझ में आया कि क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसको थोड़ा समझ में आया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज एंड कट ऑफ द विलेजर्स प्रॉब्लम्स, उसने इस कोशिश की इससे बाहर लाने की, विलेजर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। ही यूनाइटेड देम एंड सेड, वो लोग ने सबको जमा किया और उसको बोला द मेन रिसोर्सेज, देखो उसने क्या कहा, द मेन रीज़न बिहाइंड अवर प्रॉब्लम इज़ दैट वी आर लूजिंग अ वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट एवरी ईयर। तो क्या बोल रहा है, इसका कारण क्या है पता है, हम अपने जंगल का आधे से ज़्यादा हिस्सा हर साल गंवा रहे हैं, इसकी वजह से हमें इतना नुकसान हो रहा है, हमें दूसरे जगह से सामान लेना पड़ रहा है ना। ट्रीज़ आर द मेन सोर्स ऑफ आवर लिविंगहुड, वो क्या बोलते हैं, हमारे जीने का मेन जरिया क्या है, ट्रीज़ है। दिस ट्रीज़ आर नॉट ओनली फॉर प्रोवाइड, देखो ये हमारी खूबसूरती, हमारे यहाँ की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, सॉइल इरोशन से रोकते हैं, बाढ़ आने से रोकते हैं, इसलिए हमें झाड़ काटना बंद करना चाहिए। फिर उन्हें वो क्या समझाता है बच्चों, कि ये ट्रीज़ है ना सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं है, खूबसूरती के लिए नहीं है, इससे क्या होता है, सॉइल इरोशन रुकता है, बाढ़ नहीं आती है ना। तो इससे बहुत सारा फ़ायदा हमें ही होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, झाड़ कम नहीं काटना चाहिए, झाड़ काटना रोकना चाहिए। ट्रीज़ है ना, देखो ट्रीज़ आर द अर्थ एंडलेस अफर्ट, देखो ये क्या है, जो हमें ट्रीज़ है वो एंडलेस है, वो हमें उगाते रहना चाहिए, वो हमारा हेवन है ना। तो क्या करना चाहिए बच्चे, जितना ज़्यादा हो सके ट्रीज़ उगाने चाहिए, तो वो हमारी लाइफ है। देखो हमें ऑक्सीजन ट्री से मिलता है ना, जब हम एयर लेते हैं वो कहाँ से मिलता है, ट्री से, फ्रूट्स, खाना वाना सब उससे मिलता है। तो हमें बच्चों क्या करना चाहिए, ज़्यादातर हमें ट्रीज़ उगाने चाहिए, है ना बच्चों। तो ये लेसन में आपने इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ देखा, किस तरह से वो लोग ने बाद में अपना इंपॉर्टेंस रियलाइज़ किया, है ना बच्चों। होप ये लेसन में से आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द